बच्चे मेरे 6 हैं, एक बच्ची की शादी की है, बाकी पढ़ रहे हैं। बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीसें भी जाती हैं। और शुगर इतनी हाई हुई कि मुझे फालिज का अटैक हो गया। जब मुझे फालिज हुआ तो उसी शुगर की वजह से मेरी आंखों में डैमेजेस आई। डिपार्टमेंट से मुझे कोई गिला नहीं है, हमारे अफसरान बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का जो ज़रिया है ना सर, वो सही नहीं है, नीचे स्टाफ सही नहीं है। मेरा नाम जाकिर महमूद है, मैं ASI हूँ कराची पुलिस में, और मेरी सर्विस को 27 साल हो गए सर। मैं कराची पुलिस में मुख्तलिफ़ थानों में रहा हूँ और ड्यूटी अफसर ऐसे अंजाम देता रहा हूँ। FIR काटना और फर्दर प्रोसीजर मेरा काम था, और कोर्टों में पुलिस की फ़ाइट करना और मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाना मेरा काम था। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ तकरीबन 22 साल से, और तकरीबन 11 महीने पहले मेरे कोई घरेलू प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके ऊपर कोई पौने 2 लाख रुपए खर्चा था, जो मेरी रेंज से बाहर था। तो मैं उन दिनों बहुत परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा। कुछ दोस्तों से कर्जा वर्जा उठाया, तो उस टेंशन की वजह से फिर लोगों ने पैसे मांगना शुरू कर दिए, तो जिस वजह से मेरी शुगर बढ़ गई मुझे पता नहीं चला। लेकिन मैं क्योंकि वाइफ का इलाज करवा रहा था, दवाइयाँ अभी ऑपरेशन के बाद, और मुझे फालिज भी हो गया। फालिज की दवाइयाँ बहुत महंगी थी, और बस ये मैंने किसी के पास नहीं गया और अपनी ड्यूटी करता रहा। डिपार्टमेंट ने ये साथ दिया, मुझे छुट्टी वुट्टी दे दी, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट से गिला नहीं किया। उसके बाद 5-6 महीनों से मुझे कोई नज़र कम आ रहा है, तो मैंने पुलिस हॉस्पिटल गया, वहाँ से जिना हॉस्पिटल, जिना वालों ने अखराजात ज़्यादा बताए, और दीगर दोस्तों से बातचीत की। फिर उसके बाद मैं फाइनली सैलानी वेलफेयर में चला गया। उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने मुझे भेजा आसमानी अपने रेफरेंस से। आसमानी वालों ने सारे टेस्ट किए, उन्होंने कहा कि आपको इंजेक्शन लगेंगे। ये इंजेक्शन होते हैं दोनों आँखों में एक एक लगता है, और लेज़र ट्रीटमेंट होती है। इसका एक सेशन 1,20,000 रुपये का, और ये सेशन तकरीबन 6 भी हो सकते हैं, 8 भी और 12 भी, कुछ पता नहीं है। तो फ़िलहाल 3 सेक्शन उन्होंने रिकमेंड किए हैं, यानी 3,60,000। बिल आखिर में तंग होके, और मुझे रास्ते नहीं पता थे, मैंने एक वीडियो बनाई और अपने अफसरान से और CM गवर्नमेंट से और लोगों से मैंने इल्तिजा की कि मेरा इलाज करा दें। नुमाइश शुरंगी पे आसमानी हॉस्पिटल फाइनल मेरी फ़ाइल वहाँ रखी हुई है, बनी हुई। बहुत मैंने कोशिश की है, लेकिन हालात कोई ऐसे नहीं बने कि मैं 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा कर सकूं। तो मेरी IG साहब सिंध से और एडिशनल IG साहब कराची से, CM साहब और दीगर अरबाब इख्तियार और किसी भी मुखैर अज़ा से अपील है कि आप मेरा ये इलाज करवा दें। बच्चे मेरे 6 हैं सर, एक बेटी की शादी की है, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी की कॉलेज की फीसें जाती हैं। उसके बाद राशन वाले का कुछ बन जाता है 20-25 हज़ार रुपये, और अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो जाता है। मेरे बच्चे मेरा साथ देते हैं, और रमज़ान शरीफ में भी मेरे बच्चों ने दाल रोटी से गुजारा किया, लेकिन कभी शिकवा नहीं किया, कभी भी। हमारे घर अगर 2-2 महीने अगर मुर्गी नहीं पकी ना, तो मेरे बच्चों ने बहुत ताउन किया है। अगर अफ्तारी का सामान नहीं है तो मेरे बच्चों ने गिला नहीं किया। हमने शुक्र का कलमा पढ़ के और अपना गुजारा किया, कभी गिला नहीं किया। नीचे स्टाफ जो है वो ओके की रिपोर्ट देता है, लेकिन ओके नहीं है सर। और गधे को जो है ना ज़ेबरे का रंग किया जा रहा है बस। अगर अफसरान जैसे ही हमारे अपना जावेद आलम ओडो साहब हैं और ग़ुलाम नबी मेमन साहब हैं, ये बेस्ट अफसर है, ये बेहतरीन अफसर हैं, लेकिन मसला ये इन तक पहुँचने नहीं देते। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो निचला स्टाफ है वो थोड़ा ख़राब है। तो अफसरान को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि मेरे जैसे लोग हैं उन तक खुद पहुंचना है, उन तक अपने आप को क्लोज़ करना है, ताकि हम कहीं सोशल मीडिया पे ना जाएं,
अब मैं 11 महीने से इस मसलों का शिकार था। अभी मेरा बिल फंसा हुआ है होम डिपार्टमेंट में, जो मेरी वाइफ का बिल था वो होम डिपार्टमेंट में फंसा हुआ है 5वें महीने से। वहाँ भी चक्कर लगा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन बस अल्लाह करेगा ऐसा वक्त आएगा कि कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी। तो अब ये रोने वाली बात नहीं है, लेकिन तनख्वाह मेरी इन्हीं में खर्च हो गई है। तो बस अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह पाक है, अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह के आगे फरियाद कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आराम का नवाला मैं नहीं खाऊंगा। अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ है, मेरे बच्चों को भी।